आप देख सकते हैं कि दरियागंज में प्रदर्शन हो रहा है और रामलीला ग्राउंड में जो है इनको परमिशन नहीं दी गई थी। आप देख सकते हैं, देख लिए, और प्रशासन भी लगा हुआ है पूरा जो है। आप दिखाइए, आगे हो जाओ। प्रशासन देखिए आप कि किस तरह से लगा हुआ है पूरा जो है रोकने के लिए। यही मोदी जी की तानाशाही, मोदी जी के अंदर हिटलर की आत्मा घुस गई है। अरे इतना जुलूम और जालिम तो अंग्रेज और मुगल भी नहीं थे जितना जालिम मोदी जी हो गए। ये मोदी जी ने घर की मुर्गी दाल बराबर समझा, कहावत है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो सामान्य वर्ग जिस तरह से तन मन धन से समर्पित था मोदी जी के लिए, मोदी जी ने ये समझा कि तुम हमारे लिए दाल के बराबर हो, और मोदी जी ने अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। मोदी जी ने यूजीसी लाकर योगी जी को खत्म करने का जो प्लान है, योगी तुझसे बाहर नहीं और मोदी तेरी खार नहीं, समझ गए? योगी से कोई बार नहीं, लेकिन मोदी योगी से साथ नहीं मानते। योगी ने मोदी ने विरोध करेगा तो मानेंगे, इसका विरोध करेगा तो मानेंगे ना, हम किसी को नहीं मानते। जो हमारा साथ है हम उसके साथ है। देश के विकास से हमारे बच्चों ने देश के विकास के लिए जी जान लगा दिया था, और वो बच्चे भाग रहे हैं बाहर। इसका जिम्मेदार कौन है? मोदी सरकार है। टैलेंटेड बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं देश से, देश कहाँ विश्व गुरु बनने वाला है। अब एक भेदभाव की पूरे समाज को प्लान करना, बिल्कुल नहीं लाएंगे हम। आगे के इलेक्शन में चुनाव में सीख दिला देंगे, अब बिहार है बंगाल का चुनाव हम सीख दिला देंगे। अगर हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं है तो उस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। अगर हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं है तो हम ऐसे सरकार के साथ नहीं रहना है। ये सरकार हम सोनों के साथ धोखा कर रही है, हमारे बच्चे को गर्त में डाल रही है। हम किसी चीज के खिलाफ नहीं है, लेकिन तानाशाही के खिलाफ है। इनका नारा है सबका साथ सबका विकास, आ गया सबका चला हुआ है, नारा नहीं है सबका साथ सबका विकास करना रहा। तो हमारे बच्चों के साथ क्यों भेदभाव होने लगा? शिक्षा में मान लीजिए टीचर अलग हो जाएंगे, बच्चे अलग हो जाएंगे, वो उसको पार्शियलिटी करेगा, वो उसको पार्शियलिटी करेगा। देश किस गर्त में ले जा रहे हैं भैया? सिंहासन पे बैठा सकती है तो सिंहासन पे उखाड़ फेंकने की भी ताकत रखते हैं। मोदी तानाशाही मत करो, ये मेरा लोकतंत्र का अधिकार है जो वो तो प्रदर्शन शांतिपूर्ण कर सकते हैं। आज जो आपने गुंडागर्दी दिखाई है, जो हमें एक जगह होने से मजबूर कर रहे, नहीं खड़े होने दे रहे, आपकी ये जो काम है ये जनता नहीं भूलेगी। ये सवाल समाज अपने याद रखेगी आपके चुनाव में। बहुत कर लिया आप हरियाणा में, कहा था भाई गद्दड़ की मौत आओ न काम कर बच जाएगा, इसकी मौत आ रही है भाई। जात पात में बांट देना, एक बार कहते हो सर समाज सब जात पात में बांट के तुम षड्यंत्र कर रहे हो, तो क्या तुम विकास के नाम पर नहीं जीत सकते? जात पात में बांटो और वोट लो, क्या तनाशाही है? आ जाओ विकास के नाम पर, आ गया तुम्हारा विकास, हमने तुझे बनाया, तुझे उतारेंगे। बोलने की आजादी लो, सवाल गवर्नमेंट को उखाड़ फेंकेंगे सरकार यहाँ से। हाँ, तो रामलीला ग्राउंड के अंदर नहीं जाने दिया हम लोग ग्राउंड के अंदर। हाँ, पुलिस ये तानाशाही है। लोकतंत्र में हम सबका अधिकार है, हम अपना प्रदर्शन करेंगे ना। आज इजराइल में अटैक हुआ, वहाँ ईरान में अटैक हुआ, मुसलमानों ने अपने हक की अपने आवाज रखा ना। आज अगर ये सवर्ण समाज अपनी बात कर रहा है तो बात सुनने में क्या दिक्कत है? ये आज यही था ना कि भाई सवर्ण लोग आकर अपनी आवाज रखे, यूजीसी रोल बैक। आज देखिए जंतर मंतर पे लोग बैठे हुए ना, धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए, लेकिन ये सरकार कभी भी उनका संज्ञान लिया है? आप हमको हिंदू बनाइएगा, हमारे हाथ में झंडा दीजिएगा कि मुसलमानों को विरोध करो, और हम अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे। कब तक हम हिंदू बन के जिएंगे? और इस हिंदू में सवर्ण है कि नहीं है, यह प्रश्न है मोदी से। इन्होंने अंग्रेजी शासन की याद दिलाई है, उस टाइम भी क्रांतिकारी थे, अब भी क्रांतिकारी है, पीछे नहीं हटेंगे। उस टाइम भी मरना पड़े समाज कर तो मर भी जाएंगे, मारना पड़े तो मार भी देंगे भाई। तो अभी आपने देखा सवर्ण समाज किस तरह गुस्से में है, जो कि रामलीला ग्राउंड के अंदर जो है इन्हें प्रदर्शन नहीं करने दिया गया और रोड पर प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कि यहाँ पुलिस प्रशासन भी इनको रोकने के लिए लगा हुआ है कि किसी तरह से रुके, और क्योंकि उनके ऊपर से दबाव आया हुआ है, इसलिए जो है। हाँ जी सर। मैं भारतीय किसान यूनियन सेवक का राष्ट्रीय सचिव। हम जिला मुजफ्फरनगर से आए हैं, सोन समाज सब सड़कों पे है, लेकिन मोदी सरकार की तानाशाही बहुत तगड़ी चल रही है।
इससे हमारा SC एक्ट ही बहुत था, SC एक्ट कम था जो मोदी सरकार ने हमारे बच्चों को UGC ला दिया। इससे तो हमें फांसी दे दो, UGC में फांसी दे दो, हमारे बच्चों को फांसी दे दो। मोदी सरकार हमें बार बार ना मारे, एक बारी मार दे, एक बारी खत्म कर दे। 24 में अपने जलवा दिखा दिया था मोदी को, लेकिन अब 29 में भी ऐसा जलवा दिखाएंगे कि मोदी की तानाशाही हम खत्म करके रखेंगे। कि मोदी सरकार या तो सुधर जाओ, समझ जाओ। इतना बुरा हाल मोदी सरकार का है। हमने 24 में घुटनों के बल सरकार घेर दी थी, आज बैसाखियों पर सरकार है और हम 29 में भी मोदी सरकार को घुटनों के बल घेर के छोड़ेंगे। इससे कम पावर नहीं ले रहे, हम पावर बहुत ले रहे। सोल समाज को इतना हल्के में ले आया और मोदी सरकार से एक बहुत अच्छा काम मोदी सरकार ने करा, UGC कानून लाके। जो धन्यवाद करता हूं मैं इस सरकार का, मोदी का, कि स्वर्ण समाज एक नक्के को काट दिया इसने। मैं धन्यवाद करता हूं मोदी सरकार का, लेकिन इसे मोदी को इसकी औकात दिखाने का काम हम करेंगे, जो स्वर्ण समाज करेगा। या तो काला कानून वापस लिया जाए, नहीं अगर मोदी सरकार वापस लेती तो इसका खमियाजा भुगतने के लिए तैयार है। 29 में विदाई पक्की है, 29 में विदाई पक्की है, इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। UGC लागू हो गया। आप क्या कहना चाहेंगे? आप ऐसे बोलिए। मैं बिहार झारखंड से आता हूँ। आज जो वहाँ पे एक समय था बुरे बाल साफ करो, आज मोदी जी वही कर रहे हैं। बिना स्लोगन के वही हरकत वो पूरे देश में कर रहे हैं। हमें अपने राज्य से पलायन करना पड़ गया। जो स्वर्ण समाज है, मैं कायस्थ हूँ, वहाँ पे पॉपुलेशन में 0.6% है। हमारे लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं, जॉब नहीं, खतरा हमेशा रहा। हमने वहाँ से पलायन कर दिया। कोई न प्राइवेट जॉब न गवर्नमेंट जॉब हमारे लिए। हमें दूसरे राज्यों में जाकर काम करना पड़ा। कभी हम पुणे में रहते हैं, कभी बेंगलोर में, कभी दिल्ली में। अपने राज्य जाना है तो कहीं मृत्यु भी होती है, आना पड़ता है, तो एक दिन के दो ही जा पाते हैं। ठीक है, अब यही हरकत अब पूरे भारत में किया जा रहा है, पूरे स्वर्ण समाज के साथ। इसलिए हमें अपने स्वर्ण समाज खत्म करने की कोशिश की जा रही है, बिल्कुल की जा रही है, हमें दबाने की कोशिश की जा रही है। अब हम यहाँ से कहाँ भागेंगे? अब लड़ना पड़ेगा। शोषण तो हो रही है, हमने कुछ राज्यों से बाहर आ गए, यूपी, बिहार, झारखंड से हम लोग बाहर आ गए। सोचे चलो यहाँ बचे रहेंगे, हमारे बच्चे बचे रहेंगे। लेकिन अब जो UGC एक्ट आया है, जो SC एक्ट कानून है, हम देख रहे हैं कैसे बेटियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। और SC एक्ट के यूज करके लोग कैसे दुर्व्यवहार कर रहे हैं, रेप हो रहे हैं, रेप अटेम्प्ट हो रहा है, लेकिन लोग कंप्लेंट भी नहीं कर पा रहे हैं, पुलिस कंप्लेंट नहीं ले रही है उनकी। अब हम कहाँ जाएंगे? हमें लड़ना ही पड़ेगा, बिल्कुल लड़ना पड़ेगा। तो हम लोग सब लोग लड़ने आए हैं। तो आप देख सकते हैं पूरा स्वर्ण समाज जुड़ा हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और आगे दिखाइए, जो भी है उधर भी दिखाइए। तो ये कह रहे हैं पुलिस वाले के यहाँ से जाइए, यहाँ से अपना प्रदर्शन खत्म कीजिए। यह दबाव बनाया जा रहा है।